प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम में मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का महिमामय हाथ आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज भी मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट्स आए, सुपर रिजल्ट्स। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जिन बोर्ड के बच्चों के लिए हमने 50 दिन लगातार उपवास रख के प्रार्थना करी, परमेश्वर ने जबरदस्त अभिषेक उनके ऊपर उड़ेला है। गॉड हैज बीन काइंड, अपने सामर्थी ज्ञान से उनको भरा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वी ग्लोरीफाई लॉर्ड। आज की शाम हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज का जो संदेश, जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक इस तरीके से है। वो टॉपिक है, सेटिंग गड़बड़ हो रही है। हमारे दिन प्रभु के हाथ में। Our days are in Lord's hand। किस प्रकार से हमारे दिन प्रभु के हाथ में रहते हैं? What does the word of God say about it? क्या कहता है परमेश्वर कि हमारी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथ में कैसे रहते हैं? The Bible says, Psalm chapter 31 verse 15, भजन 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत क्या कहती है? द बाइबल सेज लाइक दिस, माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स। मेरे दिन, मेरा समय तेरे हाथों में। डिलीवर मी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ माई एनिमी। हे प्रभु, मुझे मेरे दुश्मनों के हाथों से छुड़ा लीजिए। द बाइबल सेज, मेरे दिन मेरे हाथों में नहीं है। मेरे दिन मेरे परमेश्वर के हाथों में। जो लोग ये कहते हैं दिन अच्छे नहीं चल रहे, दिन बुरे चल रहे हैं, पहले ये देखिए कि दिन किसके हाथों में है। जिंदगी के वो दिन किसके हाथों में है? दिन अच्छे होने का क्या मतलब होता है और दिन बुरे होने का क्या मतलब होता है? यदि परमेश्वर के हाथों में है तो हमें यह कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी के दिन सुरक्षित हैं। दिन अच्छे और बुरे नहीं होते हैं, दिनों का सुरक्षित होना जरूरी होता है। यदि परमेश्वर की सुरक्षा मिली हुई है, परमेश्वर का सुरक्षा कवच आपको घेरे हुए है, यकीन जानिए शहर में अकाल पड़ रहा होगा और आप भोजन खा रहे होंगे। दिन अच्छे होने चाहिए। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात, प्याज, ये गवाही है मेरी जिंदगी की। कुछ लोग इस पे ठट्टा उड़ाते, हंसते हैं। जब पहली बार प्याज, बहुत साल पहले, मेरी तो बेटी भी बड़ी छोटी सी थी, 100 रुपए किलो बिका। लोग त्राही त्राही मच गई पूरे हिंदुस्तान में प्याज की। एक व्यक्ति प्रार्थना कराने के लिए आया और वो करीब 5 किलो प्याज हमारे घर लेकर के आया। प्याज देख करके लोगों को लगता था बड़े पैसे वाले लोग हैं।
मैंने कहा आपको मालूम है, आप 5 किलो प्याज लेकर के आए हैं, इनकम टैक्स वाले मेरे घर में आ जाएंगे कि इतनी महंगी प्याज, 100 रुपए किलो प्याज अब हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता। इतने साल पहले जब मेरा बच्चा क्लास 1 या क्लास 2 में था, तब 100 रुपए किलो प्याज थी। मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में थे। जिस चीज को मैं देख नहीं सकता था वो 5 किलो मेरे घर में थी। जिसको खरीदने के लिए पैसे वाले लोग त्राही त्राही कर रहे थे कि 100 रुपए किलो है, दिन परमेश्वर के हाथों में होना। दिन अच्छे नहीं होते और दिन बुरे नहीं होते। लोगों से पूछो कैसा चल रहा है, कट रही है, चल रही है। दिन सुरक्षित होने चाहिए, और सुरक्षा की गारंटी परमेश्वर के हाथों में। नॉट इन योर लीडरशिप, not in your finances, not in your education, not in your experience. सुरक्षा की गारंटी नहीं है। युवा शिक्षित बेरोजगार लोग मुझे लिखते हैं, हम युवा शिक्षित बेरोजगार, जॉब नहीं है, काम नहीं है। व्यापारी हमसे प्रार्थना करा रहा था, आज काम ही नहीं है। कपड़ों का व्यापारी, शादी का सीजन शुरू हो चुका, काम नहीं है, धंधा ठप पड़ा हुआ। दिन, हे प्रभु, Psalm 31:5 क्या कहता है? भजन संहिता 31वां अध्याय 5वीं आयत, माई टाइम्स आर इन योर हैंड्स। मेरे दिन तेरे हाथों में। लॉर्ड आई नीड सेटिस्फैक्शन, लॉर्ड आई नीड प्रोटेक्शन। मेरे दिन मेरे परमेश्वर के हाथों में होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के हाथों पर मेरा चित्र खुदा हुआ है। चूंकि मेरा चित्र खुदा है, इसलिए परमेश्वर कहता है, यहोवा परमेश्वर कहता है, और मैं तेरी शहरपना को जानता हूं। आई नो योर लिमिटेशंस, आई नो योर नीड्स, I know your sickness. I know your load upon your shoulder. वो जो बोझ तुम्हारे कंधे पर है, जो तुम उठाए फिर रहे हो। I know everything about you. मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में जानता हूं। इसलिए कहता है, प्रभु मेरे दिन तो तेरे हाथों में। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 से, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 आयत कहती है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। देयर इज अ टाइम व्हेन गॉड विल सेंड हिज सन, अपॉइंटेड टाइम फॉर योर पर्सनल लाइफ, अपॉइंटेड टाइम फॉर योर फैमिली। परमेश्वर का अपना एक समय है, परमेश्वर का अपना दिन है, जिस दिन यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। हमें क्या करना चाहिए? जब तक यीशु हमारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा है, हमें क्या बर्ताव करना चाहिए?
गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 3 सेज, गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 3 आयत, संत पॉल राइट्स, संत पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं, जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। वाई वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेव? क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के दिन किसी और के पास गिरवी रख दिए, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी के दिन शैतान के पास गिरवी रख दिए। हर बात में कहते हैं शैतान अड़ंगा मार देता, इंटरव्यू हुआ, पास नहीं हुए, शैतान ने अड़ंगा मार दिया। मुझे तो ताज्जुब तब होता है जब लोग ये कहते हैं बस चर्च के लिए तैयार थे, शैतान ने अड़ंगा मार दिया, हम नहीं पहुंच पाए। ब्रदर, हम आपका मैसेज सुनने को तैयार बैठे थे, गेस्ट आ गए, शैतान ने अड़ंगा मार दिया। नींद आ गई, शैतान ने अड़ंगा मार दिया। भाई शैतान को दोष क्यों? गेस्ट को कहते कि आओ तुम भी सुनो। जिस दिन चर्च जाना था, गेस्ट को कहते हैं चर्च जा रहे हैं, तुम भी चलो। शैतान कैसे अड़ंगा मार रहा है? वाई वी आर ब्लेमिंग सैटन? इसका मतलब हमारी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथों में नहीं है, किसी दूसरे हाथों में है। यदि परमेश्वर के हाथों में मेरी जिंदगी के दिन होते, शैतान की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में अड़ंगा मार देता। द बाइबल सेज, एक जगह है, दूसरा राजा, सेकंड किंग, 6 अध्याय 24, 25, 26, 27, 28वीं और 29वीं आयत। वहां पे शोमरोन के एक राज्य के विषय में लिखा है। शोमरोन राज्य में एक बड़ा अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति यह थी कि शोमरोन के फुटपाथ पर गधे का सिर बिक रहा था, कबूतर की बीट मतलब कबूतर की पोटी बिक रही थी। अकाल इतना गहरा था कि लोगों को यह लगता था कि कबूतर की बीट खाने से उसके अंदर शायद कोई अन्न का दाना कबूतर ने खाया हो, तो वो अन्न के दाने का असर हमारी जिंदगी में आ जाए ताकि हम जिंदा रह सके। इतना भयानक, इतना खतरनाक अकाल पड़ा हुआ था। फुटपाथ पर गधे का सर बिक रहा था। लोग जिसके बच्चे को पड़ोस में पकड़ लेते थे, चुपचाप अपने घर में ले जाके बच्चे को काट के मार के खा लेते थे। हालात इतने बिगड़े हुए थे। राजा पश्चाताप कर रहा था, टाट ओढ़े हुए था। उसी राज्य में एलीशा रहता था। एलीशा ने राजा से कहा, दूसरा राजा 7वां अध्याय 1 आयत। एलीशा ने राजा से क्या कहा? एलीशा ने राजा से कहा, राजा और ए प्रजा के लोगों, अब परमेश्वर का वचन सुनो, जो परमेश्वर यहोवा कहता है कि कल इसी समय शोमरोन नगर के फाटक पर साबर मैदा 1 शिकेल और 2 सेर जौ 1 शिकेल में बिकेगा। इतना सस्ता कभी किसी ने सुना नहीं वो बिकेगा।
तुम कबूतर की मीट खा रहे हो। देखिए, ये राजा तो प्रार्थना करने वाला राजा था, लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ी थी। आज जो मेरे वचन का मकसद है सुनाने का, समझाने का, उस गड़बड़ी को समझिए। 7वां अध्याय, दूसरा राजा, उसकी दूसरी आयत। दूसरा राजा 7वां, जो लोग लिख नहीं रहे इस मैसेज को रिपीट सुनिएगा और लिखिएगा इन आयतों को। दूसरा राजा 7वां अध्याय, दूसरी आयत। अब बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देख करके सुनिए इस मैसेज को। तब राजा ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, तकिया करने का मतलब समझे, भरोसा करना। जिस पर राजा भरोसा करता था, मतलब प्रार्थना तो यहोवा परमेश्वर से करता था, लेकिन भरोसा किसी दूसरे मनुष्य पे करता था। यह जिंदगी है हमारी, यह जीवन की सच्चाई है। आज हम यहां खड़े हैं, यहोवा परमेश्वर से जमीन पर बैठ के टाट ओढ़ करके प्रार्थना करना यहां तक अच्छा लगा। यहां आके मुझको धक्का लगता है कि राजा तकिया किसी और पे करता था। जिस पर राजा तकिया करता था, उसने परमेश्वर के भक्त को, एलीशा को उत्तर दिया और कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी तू जो ये बात राजा को बता रहा है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमने वो जो उड़ीसा की स्त्री, उसको बोला, वो रो रही थी, ब्रदर मल्टीपल फाइब्राइड्स है यूट्रस में, रसौली बच्चेदानी में ढेर सारी, और मेरी सास तलाक करा देगी क्योंकि मैंने तो बच्चा पैदा ही नहीं किया है, और मेरा आदमी मुझे छोड़ देगा। और हम आदिवासी लोग हैं, हमारे यहां ये सब साधारण बातें हैं। मैं क्या करूं? अब मेरा ऑपरेशन है। मैंने प्रार्थना करी, मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने कहा, आई विल टेक केयर, मैं ख्याल रखूंगा, मैं ख्याल करूंगा। मैंने कहा, बेटा एक काम करना, डॉक्टर से कहना ऑपरेशन से पहले एक बार स्कैन जरूर करें, सोनोग्राफी जरूर करें, सही हालात पता करें। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उसका फोन आया, डॉक्टर तो कह रहे रसौली है नहीं, पहली 2 रिपोर्ट्स में रसौली है, कैंसीरियस है। मैंने कहा अब तलाक नहीं होगा। कह रही जब मैं कराने गई तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों कह रही हो, मुझे तो मालूम है, मेरे पास ऑलरेडी 2 रिपोर्ट है। उसने कहा मैंने एक भाई से प्रार्थना करवाई थी, उन्होंने कहा एक बार करा लेना। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कर देता हूं, पैसे लगेंगे। गरीब महिला डर गई, लेकिन बोली कोई बात नहीं, प्रभु पर भरोसा किया। मेरे दिन परमेश्वर के हाथ में हैं, इस बात को याद रखिए, तुम्हारे दिन परमेश्वर के हाथ में हैं। जिंदगी में कौन सी रसौली है और उसमें कितना कैंसर भरा है, कितना खतरा भरा हुआ है, इस बात को याद रखिए कि परमेश्वर ने हाथ लगा दिया। यदि परमेश्वर ने तुम्हारे परिवार को छू लिया, अकाल कितना भी बड़ा है, घर के जवान बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा बेरोजगारी में जा रही है, नहीं पढ़ पा रहे,
अकाल पड़ा शिक्षा का। परमेश्वर पे भरोसा रखो। परमेश्वर के दास ने कहा कल इसी दिन, शोमरोन के अंदर नहीं, शोमरोन के फाटक पर मिलेगा। तुम्हें शोमरोन के फाटक पर जाना पड़ेगा। शोमरोन के अंदर नहीं, फाटक पर मिलेगा। अंदर अकाल है, लेकिन फाटक, ध्यान से समझो, अब स्क्रीन पर देख के समझो, फाटक पर मिलेगा। आज भी सब कुछ फाटक पर मौजूद है। आई एम द डोर ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। आज भी फाटक पर सब कुछ मौजूद है। तुम्हारी जिंदगी की सारी आशीष फाटक पर मौजूद है। जो तुम्हारी कल्पना से बाहर है वो फाटक पर मौजूद है। तुम्हें फाटक पर चल के जाना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें उठना पड़ेगा। तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हें फाटक खोजना पड़ेगा। फाटक पर जाके खड़ा होना पड़ेगा। आई एम द डोर ऑफ योर लाइफ। मैं तेरी जिंदगी का फाटक हूं। मैं तेरी जिंदगी का फाटक हूं। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग बिकॉज आई एम द प्रोवाइडर ऑफ दिस वर्ल्ड। आसमान से जिसके कहने से शबनम टपकती है, समुद्रों को, सिवानों को बांध देने वाला परमेश्वर, समुद्र की रेत को चुल्लू में नाप देने वाला परमेश्वर, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देने वाला परमेश्वर, जो वायदा करता है, दावा करता है, सोना और चांदी मेरा है, जंगल के सारे चौपाए मेरे हैं। फाटक पर आना पड़ेगा। I am the door. Come to me. I shall provide. You will not have money. I will give. तेरे पास पैसे नहीं होंगे तो भी दूंगा। I am the door. मैं फाटक हूं। He is the provider. शोमरोन के फाटक पर यह सब कुछ मिलेगा। चाहे यहोवा आकाश से झरोके खोले, लोग ऐसी बातें करते हैं। इम्पॉसिबल। व्हाट इज इम्पॉसिबल विद मैन इज पॉसिबल विद गॉड। जो कुछ मनुष्य से असंभव है वो सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। एलीशा ने कहा, एलीशा ने जवाब दिया, सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा, पर चूंकि तूने परमेश्वर के वचन पर शक किया है, वो जो फाटक पर मिल रहा है वो तू खा नहीं पाएगा। जो फाटक पर जाएगा वो पाएगा। आई एम द डोर, कम टू मी। बातें मत बनाओ, यीशु के पास आओ। If you need blessings, if you need miracles, if you need God's anointing, if you need God's provision, फाटक के पास आना पड़ेगा। जब हमारे पास किसी के दिए हुए 2 कनस्तर थे, यह भी एक बहुत बड़ी गवाही है और इसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई गवाही देता हूं मैं। तो हम खाली कनस्तर पे प्रार्थना करते थे, खाली टिन पर, कि प्रभु ये टिन तूने दिए हैं, एक दिन इसमें तू आटा और चावल भी देगा। बहुत साल पहले की बात है। घर से निकाले गए थे और जिंदगी में सेवकाई शुरू करी थी। बाइबल पढ़ रहे थे और कोई काम नहीं था, सिर्फ बाइबल पढ़ते थे। और कोई मिल जाता था सड़क पे चलता हुआ, उसे यीशु मसीह के बारे में बताते थे। रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, तांगे वाले को, उन सबको ये सब बताते थे। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को जाके बताए जाते थे और प्रार्थना करते थे, प्रभु तूने ये कनस्तर दिए, टिन दिए, एक दिन तू आटा और चावल भी देगा। एक दिन बहुत भूख लगी थी,
मैंने कहा प्रभु बहुत भूख लगी है। आप सच मानिए, द होली स्पिरिट केम इनटू माय रूम, और पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मेरे कमरे में उपस्थित हुआ। उसने कहा अब तेरी जिंदगी में आटे में घाटा नहीं रहेगा, आटे में घाटा नहीं रहेगा। तब से लेके आज तक मेरे घर कोई भी आता है, मैं हमेशा उसको कहता हूं रोटी खा के जाना, खाना खा के जरूर जाना, चाहे वो कहीं से आया और कोई भी आया हो, रोटी खा के जाना। मेरे आटे पे घाटा नहीं रखा। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूं ही सोचा कि अब मैं गेहूं का आटा नहीं खाऊंगा, अब मैं मोटे अनाज का आटा खाऊंगा। रागी है, बाजरा है, ज्वार है, जई है। तबीयत गड़बड़ रहती है, ये आटे सही रहते हैं। मुझे एक बहन ने, जो हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा, मैं आपके लिए, उन्हें नहीं मालूम था, उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम था, अपने आप से उन्होंने कहा मैं आपको ग्लूटेन फ्री आटा भेजूंगी, उसमें गेहूं नहीं होगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। और मैं तो उतने नाम नहीं जानता हूं जितने उन्होंने नाम मुझे लिख करके भेजे, क्योंकि तेरे आटे पर घाटा नहीं होने दूंगा। दरवाजे पे खड़े रहो, सब कुछ मिलेगा। आई एम द डोर, ओ आई एम द डोर। दरवाजे पर खड़े रहो, सब कुछ तुम्हें मिलता रहेगा। लेकिन एलीशा ने कहा तू देखेगा तो लोगों को, लेकिन तुझे मिलेगा नहीं। बाइबल कहती है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6, पहला पतरस 5वां अध्याय 6 आयत, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए। उचित समय पर परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। ये जो हम विरोध का भावना रखते हैं, हम परमेश्वर के अपमान की भावना रखते हैं। कुछ नहीं हो रहा, दिन बुरे चल रहे हैं, दिन अच्छे चल रहे हैं। दिन सुरक्षित रहने चाहिए, दिन अच्छे और बुरे नहीं, दिन सुरक्षित रहने चाहिए। जिसका दिन सुरक्षित है उसकी औलादें सुरक्षित हैं, औलादों की औलादें सुरक्षित हैं। तुम्हारा दिमाग सुरक्षित है, तुम्हारी बुद्धि सुरक्षित है, तुम्हारी सेहत सुरक्षित है, तुम्हारा कारोबार सुरक्षित है, तुम्हारे रिश्ते सुरक्षित हैं। रिश्ते सुरक्षित हैं। परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में उत्पात नहीं हो रहा, सास बहू के बीच में, बेटे और बाप के बीच में उत्पात नहीं हो रहा। जब दिन सुरक्षित होते हैं परमेश्वर के हाथ में, दिस ब्रिंग्स मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स, मल्टीफोल्ड ब्लेसिंग्स। दिन अच्छे यानी आज आपने अच्छा खाना खा लिया, दिन अच्छे यानी कुछ अच्छा पैसा कमा लिया, दिन अच्छे यानी कुछ अच्छे कपड़े मिल गए, दिन अच्छे यानी कोई गाड़ी अच्छी है, दिन अच्छे यानी किसी अच्छे खूबसूरत मकान में आप रह रहे हैं, दिन अच्छे यानी आप वैभवशाली हैं। हम अच्छों की गिनती ऐसे करते हैं। घर में उत्पात बचा है, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, अशिक्षित संतानें, बेरोजगार बच्चे, अच्छे कैसे? रगड़े झगड़े, उत्पात, विवाद, बहस, मुंह फुलाना, ना बोलना, रिश्तों में दरार,
दिन अच्छे कैसे? परमेश्वर के साथ जब हमारा करार हो जाता है, हम दरवाजे पर खड़े हैं, शोमरोन के दरवाजे पर मिलेगा, शोमरोन के अंदर नहीं। जो लिमिट, जो शहर पर तुमने अपने लिए बना रखी है और तुम सोचो उसके अंदर आके परमेश्वर देगा, नो। तुम्हें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। आई एम द डोर। मेरी जिंदगी के हाथ मेरे परमेश्वर के, मेरी जिंदगी के दिन मेरे परमेश्वर के हाथों में। सबोपदेशक चैप्टर 3 वर्स 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है उसका भी एक समय है। देयर इज अ टाइम एंड गॉड नोज द टाइम। हर एक बात का अवसर है, हर आशीष को प्राप्त करने का अवसर है। यू हैव टू वेट फॉर गॉड्स टाइमिंग। गॉड्स टाइमिंग। कितनी दफे डॉक्टर ने कहा कुछ दिन जिंदा रहेंगे, कितनी बार। मल्टीपल हॉस्पिटल, मल्टीपल डॉक्टर्स, अनेक अस्पताल, अनेक डॉक्टर्स। मुझे तो यही कहते कुछ ही दिन जिंदा रहेंगे। मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में। कोई डॉक्टर छोटा और बड़ा नहीं कर सकता। डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, डॉक्टर्स अपने मरीज से प्यार करते हैं, डॉक्टर्स मरीज को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं। हालात बताते हैं कि जीवन मुश्किल है, हालात बताते हैं जीवन कठिन है, लेकिन परमेश्वर का हाथ बताता है जीवन चूंकि मेरे हाथों में है इसलिए सुरक्षित है। जब तक जीवन के दिन परमेश्वर के हाथों में है, सुरक्षित है। हर एक बात का जो समय है वो रिश्तेदारों को तय मत करने दीजिए, वो डॉक्टरों को तय मत करने दीजिए, वो शरीर के हालात को तय मत करने दीजिए। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी घबराहट, उसको तय मत करने दो। आज मेरा दिल ऐसे चल रहा था जैसे जनरेटर, मुझे टाइम चेंज करना पड़ा। ऐन मौके पर मैंने टाइम चेंज कर दिया। बहुत लोगों ने कहा आराम करिए। जो लोग प्यार करते हैं उन्होंने सलाह दी आराम करिए। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा, परमेश्वर का काम नहीं रुकेगा। इसको किसी कीमत पर रुकने नहीं देना है, कोशिश करते रहना है। मेरा समय तो परमेश्वर के हाथ में है, उसकी मुट्ठी के अंदर बंद है, उसकी मुट्ठी पे मेरा चित्र बना है। गलीशियंस चैप्टर 6 वर्स 9 से, गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वीं आयत कहती है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, हिम्मत मत हारना। भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर अपनी कटनी काटेंगे। यदि अच्छी कटनी काटनी है, समय पर परमेश्वर से आशीषें लेनी है, तो ढीले मत पड़िए। अपनी कमजोरी के ऊपर हावी हो जाइए। अभी जब मैं लेटा हुआ था
बहुत देर बहुत समय मैंने प्रार्थना करी, जगह जगह से लोगों ने प्रार्थना करवाई। मैंने अपनी वाइफ को यही बोला, मैंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे जनरेटर अंदर चल रहा है। वो बहुत चिंतित थी, वो बहुत परेशान थी इस बात को लेकर के। डॉक्टर से बात करिए, मैंने कहा डॉक्टर तो वही बताएंगे जो हमेशा बताते रहे, बट गॉड विल टेक केयर, परमेश्वर देखभाल करेगा। शी इज अ प्रेयर वुमेन, वो बहुत प्रार्थना करने वाली है, उपवास करती है, प्रार्थना करती है। शी प्रेज। प्रार्थनाएं हमें, उपवास और प्रार्थना हमें विजय दिलाती है। हमारी बड़ी बेटी कहती है मम्मी का मैजिक, मम्मी का मैजिक चाहिए। छोटी वाली बोलती है, मुझसे कहती है कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, करिए कुछ, ये काम होना चाहिए। घर के अंदर माहौल ऐसा रखिए, बर्ताव ऐसा रखिए, बच्चों के लिए टेस्टमनी ऐसी रखिए, गवाही ऐसी रखिए कि बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा कर सके। जब बच्चे अपने माता पिता को फाटक के पास देखते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता को परमेश्वर के पास देखते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता को यीशु के पास देखते हैं, और माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं कि यीशु पापा है, यीशु पापा से बोलो, यीशु पापा से अपनी ये बात बोलो, यीशु पापा से अपनी ये बात बोलो, तो पता क्या होता है? उसका नतीजा होता है कि आपके बच्चे का बच्चा अपने घर में आए हुए छोटे से टॉय की तरफ इशारा करके ये बताता है कि जीसस पापा ने गिफ्ट दिया है, क्योंकि उसने अपने घर के बड़ों को उस फाटक पर खड़ा हुआ देखा। फाटक के अंदर नहीं, आपकी शहरपना के अंदर परमेश्वर कुछ नहीं देगा। अपनी लिमिट के अंदर से बाहर आना पड़ेगा, अपनी शहरपना में से बाहर आना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, अगर आप आशीष चाहते हैं, द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4, गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 4 आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। 4 आयत 3 आयत कहती है, जब हम बालक थे तो संसार की आदि शिक्षों की तरह बात करते थे, अब जब हम बड़े हो गए तो हमें सीखना क्या है? अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 से यीशु ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर फाटक पर पहुंच जाइए, ठीक समय पर, ध्यान से समझिए, ठीक समय पर फाटक के पास पहुंच जाइए। देन ओनली यू विल बी ब्लेस्ड, तभी आपको आशीष मिलेगी। एक बार हम श्रीनगर जा रहे थे, जम्मू से श्रीनगर के लिए जब चले, एक चेक पोस्ट थी। लोगों ने हमें बताया, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए, लोगों ने हमें बताया शाम 4 बजे तक यदि चेक पोस्ट आपने क्रॉस नहीं करी तो मिलिट्री आगे आपको जाने नहीं देगी। उस समय बड़ा आतंकवाद था, सूरज ढलने से पहले सब कुछ निकलना होता था, काफिले में निकलना होता था। शाम 4 बजे तक उस चेक पोस्ट से आपको क्रॉसिंग लेनी है। चेक पोस्ट पे आपको गाड़ी के कागज सब कुछ दिखाने हैं, सब नोट कराने हैं, अपनी अपनी आईडी नोट करानी है।
फाटक पर आई एम द डोर, समय पर पहुंचना जरूरी है। बहुत ध्यान से याद कर लीजिए जो मैं आज बता रहा हूं। ये जो मेरा परमेश्वर है ना, जो मेरा प्रभु यीशु है, ये राइट टाइम वाला परमेश्वर है। हम राइट टाइम वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं, डिले टाइम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर देखिए, ट्रेन 3 घंटे भी यदि लेट आती है तो भी कुछ लोग दौड़ के गाड़ी पकड़ते हैं। आदत होती है उनको लेट जुड़ने की, लेट रुकने की, लेट पहुंचने की, चर्च में लेट पहुंचने की, परमेश्वर के वचन में ऑनलाइन लेट जुड़ने की आदत में शामिल है। हम राइट टाइम वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। मैं ये बात क्यों कहता हूं? क्योंकि जब आशीषों को मिलने में देर होती है, डिले होता है। एक स्त्री है राजस्थान में, जयपुर शहर में, आए दिन वो मुझसे प्रार्थना करवाती है। मैंने उसको कहा, मैंने तुमको कभी ऑनलाइन जुड़ते हुए नहीं देखा। नहीं सर, हम बाद में सुन लेते जब हमारे पास टाइम होता है। कहीं नौकरी नहीं करती, कहीं कुछ नहीं करती, लेकिन कोई काम भी नहीं करती। मैंने कहा कभी कोई कमेंट लाइक भी नहीं देखा कि तुम जुड़ती हो या बाद में सुनती हो? कि सर देख लेते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, देख लेते हैं। लेकिन आज जब उसने फोन किया, मैंने कहा तुम्हारी जिंदगी में सारी बातें डिले क्यों है? विवाह हो नहीं रहा, उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं नौकरी नहीं लग रही, सब कुछ डिले चल रहा है। क्योंकि हम परमेश्वर के पास डिले हैं, फाटक के पास देर से पहुंचते हैं। हम देर में जुड़ने वाले लोग हैं। एलीशा ने कहा तू देखेगा सबको, फाटक पर सबको खाने को मिलेगा, लेकिन तू सिर्फ देख पाएगा, तुझे मिलेगा नहीं। यदि चाहिए, 2 ऑप्शन है आज, 2 ऑप्शन। यदि चाहिए तो फाटक पर पहुंचो, आई एम द डोर, आई एम योर डोर, मैं तेरा दरवाजा हूं, तो फाटक के पास। वरना आराम से बिस्तर पे रहो, डिले रखो, जिंदगी की गाड़ी डिरेल होती चली जा रही है। राइट टाइम वाले परमेश्वर राइट टाइम पर सब कुछ देता है, क्योंकि मेरी जिंदगी के दिन परमेश्वर के हाथों में है। आपकी जिंदगी के दिन किसके हाथों में है? मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रार्थना के बाद भागिएगा मत, क्योंकि मैं एक जरूरी अनाउंसमेंट करूंगा। प्रार्थना करते हैं। मेरी जिंदगी के दिन किसके हाथों में है? प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी कृपा करिए, दया कीजिए यीशु राजा, अनुग्रह करिए। आज जो लोग विचार करते हैं और कहते हैं कि ओह, हम शोमरोन के फाटक के पास जाएंगे, शहर के अंदर तो गधे का सिर बिक रहा है, जानवर की बीट बिक रही है, खाने को नहीं है, अकाल है, घोर अकाल है, महाअकाल है। लेकिन परमेश्वर कह रहा फाटक पर दूंगा, फाटक पे भर भर के दूंगा, जी भर के पाओगे। प्रभु जी, आपने खुद कहा आई एम द डोर ऑफ योर लाइफ, फाटक पर पहुंच सके और अपनी जिंदगी के दिन तेरे हाथों में सौंप सके। दिन अच्छे और बुरे ना हो, दिन सुरक्षित हों, ऐसी कामना करता हूं। आशीष दीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं 2-3 दिन पहले प्रार्थना कर रहा था और लगातार 3 दिन से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। स्पिरिचुअल टूर, आत्मिक टूर,
परमेश्वर ने मुझसे एक बात बोली, मैं 9 शहरों में, नगरों में, गांव में ऐसी जगहों पर जाऊं जिनके घर मैं कभी पहले जाकर के नहीं रुका। मैं वहां जाऊं, एक दिन उस परिवार के साथ बिताऊं, वहीं से उस शाम के मीटिंग का प्रचार करूं और उस परिवार को आशीष दूं। वो परिवार कम से कम 7 लोगों को नहीं बोल रहा हूं, 7 परिवारों के समूह को अपने घर में उस समय बुला के रखे, जब मैं उनके घर पे बैठ करके ऑनलाइन प्रचार करूं। जिस दिन मैं उनके घर पे रहूंगा, उपवास करूंगा और उपवास प्रचार करने के बाद उस परिवार के साथ ही रोटी तोड़ूंगा। जो भी सरल सादा सा भोजन वो देंगे वो ग्रहण करूंगा। आप में से जो लोग इच्छुक हैं, जरूर हमसे संपर्क करें। हम आएंगे। कहीं पर मैं अकेले आऊंगा, कहीं मेरी वाइफ साथ में होंगी। हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अभी डेट्स डिसाइड नहीं है। 100 ऐसे परिवार, आप कहीं भी हैं हिंदुस्तान भर में, हमारी क्षेत्र इतना ही है, हम इतनी जगह जा सकते हैं। आप कहीं भी हैं, हम आपके साथ एक पूरा दिन बिता करके, किसी भी तरीके का बोझ मत समझिए कि आर्थिक बोझ आपके ऊपर पड़ने जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आप 7 परिवारों को जरूर इकट्ठा करिए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और आपके परिवार के साथ समय बिताएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं और अपने दान हमें भेजते हैं, सेवकाई को बढ़ाने के लिए और उन बच्चों के लिए जिनको हम और आप मिलके पाल रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9997730585। आज जब मैं ये जो मैंने घोषणा करी है, जब मैं ये बात बता रहा था, पंजाब में एक बहुत बुजुर्ग आंटी है और जब से वो हमारा वचन सुन रही है, वो डेली संदेश सुनती हैं, बीच बीच में मुझे प्रार्थना कराती हैं, एक मां की तरह प्यार देती हैं, स्नेह करती हैं मुझसे। उन्होंने मुझसे कहा मेरे घर जरूर आइएगा और आप अकेले नहीं आएंगे, आप अपनी पत्नी को साथ जरूर लेके आइएगा। मैं कोशिश करूंगा जहां जा सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब समर वेकेशन होगा तब देखते हैं, लेकिन जहां मुझे अकेले जाना पड़ेगा मैं अकेले आऊंगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। कल भी हम शाम को 8 बजे ही, 8 बजे, 4:30 बजे नहीं, 8 बजे ही परमेश्वर के वचन के साथ मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।